हिंदुस्तान की बहुत अजीम खानकाह के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में, आप देखें आज हिंदुस्तान में जहां लोग अपने जुब्बो दस्तार की बुनियाद पर सामाइन की समातों पे प्रेशर बांधते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बारगाह का साहिब सज्जादा होने के बाद हजरत की ये इनकिसारी देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ऐसे ही मिंबर रसूल पर बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी खानका के मालिक हैं, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आफ्ताब रुश्द हिदायत शहजादे हुजूर इमामुल औलिया हजरत अल्लामा अशाह सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी खूबसूरत और जिनकी पाकीज़ा जुमलों की वो खूबसूरत दस्तार आपकी पाकीज़ा समातों के करीब पहुंच रही है, जिस पे अगर हमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए आप और बैठ जाएं, हजरत की पाकीज़ा ज़बान मुक़द्दस से निकलने वाली वो खूबसूरत गुफ्तगू जो इंशाअल्लाह आपके पाकीज़ा समातों के करीब पहुंचने वाली है। आइए अपने हाथों को उठा लें, इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, ज़रा और मोहब्बतों के साथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे पैगामे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल अपनी आक़ा व मौला हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया दरूद पेश करें और बावाज़ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, तकरीर तो हो गई है, माशाल्लाह पूरा मजमा तो अभी भरा ही हुआ। बहरहाल ये जलसे में इससे पिछले साल भी मैं आया था। इसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब आए थे। उस वक्त का भी मंजर यही था कि मुफ्ती हम्माद साहब गए थे, तो यही मंजर था, आज भी वही मंजर है। बहरहाल जो लोग भी हैं, मैं आप लोग काबिल मुबारकबाद है कि इस गांव में इतनी रात तक बैठे हैं, वरना तो अच्छे अच्छे जलसों में लोग 12 बजे के बाद भाग जाते हैं। आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग काबिल मुबारकबाद है। लेकिन मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की कि मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। रसूल जो तुम्हें दें उसे ले लो, जिससे मना फरमाए उससे बाज लो। हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलना चाहिए, अगर वाकई हम मुसलमान हैं। और सिर्फ कहने के लिए हम मुसलमान हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। मुसलमान वही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज का हुक्म दिया है उसको करे, और जिससे मना फरमाया है उससे बाज रहे। अल्लाह के रसूल ने हमें क्या कहा? नमाज, रोजा, हज और ज़कात करने के लिए कहा है। बहरहाल मैं इस गांव, हालांकि मेरा इलाका है, ये मेरे पड़ोसी है, मगर मैं उतना तो जानता नहीं हूँ। ये हज़रत हाफिज अब्दुल रशीद साहब क़िबला बताएंगे कि इस गांव के में मस्जिद तो बड़ी माशाअल्लाह आली शान है। देखिए, हम लोग मस्जिद बना लेते हैं,
मस्जिद बनाना कमाल नहीं है, उसके पेट को भरिए। नमाजों में आप मस्जिदों में पहुंचिए, वो जरूरी है। सिर्फ हमारा किरदार क्या है, हम कहने के लिए मुसलमान हैं, मगर आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, हमारा कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा किरदार नहीं है कि कोई गैर देख करके कहे ये मुसलमान है। ये मैं बता रहा हूं, ये जमाने के हालात ऐसे हम लोगों के, हम सिर्फ कहने के लिए मुसलमान हैं, हमारा कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर चले। हम अपनी जिंदगियों को अय्याशियों में गुजारने के लिए तैयार हैं। हम मस्जिदों से, नमाज, रोजा, हज और ज़कात से हम दूर भागते हैं। हमारा माशरा क्या कह जाता है कि हम दुनियादार लोगों को अपना आइडियल बनाने के लिए तैयार रहते हैं। दुनियादार को आइडियल बनाओगे तो दुनियादार काम नहीं आएगा। जब नबी मुख्तार को अपना आइडियल बनाओगे, उनके असहाब को बनाओगे, सहाबा को बनाओगे, ताबईन को बनाओगे, जब इनकी जिंदगियों पे चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब होगी, आखिरत में भी कामयाब होगी। आप इन लोगों से पूछिए, उलमा बैठे हुए हैं, कि आज हमारा किरदार इतना खराब हो गया है कि अल्लाह फरमाता है कि जब लोग अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह उन पर जालिम बादशाह मुसल्लत फरमा देता है। आज हमारा जो किरदार है, ये हमारे अमल की सजा है कि आज हम परेशानियों में मुब्तला है। हम कहते हैं कि हम परेशान हाल है। हमारा क्या हाल है कि हम दूसरों को देखते हैं कि ये तरक्की कर रहा है तो हम उसकी तरक्की पे खुश नहीं होते हैं। मुसलमान का तरीका क्या है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए भलाई को, उसके साथ हुस्ने सुलूक करे, मगर यहाँ तो किरदार दूसरा हो गया है। यहाँ तो ये तरीका है कि अगर ये तरक्की कर रहा है तो इसको हमको रोकना कैसे है, इसको पस्ती की तरफ लाना कैसे है। अगर इसकी लड़की का रिश्ता हो रहा है तो हम अपना पैसा खर्चा करके वहां जाएंगे और उसके किरदार पर हम जो है दाग लगाने के लिए तैयार हैं कि उसकी लड़की का किरदार खराब है। अरे मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार ये नहीं है। हमारा किरदार तो ये है कि हम लोगों को भलाइयों के हुक्म दे कि आया है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत मोहम्मदिया, तू बेहतरीन उम्मत है। तेरा काम है लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकने का हुक्म है। मगर हमारा क्या किरदार है? हम तो उसके उल्टा कर रहे हैं। हम भलाई का हुक्म तो दे नहीं रहे हैं और बुराई से रोक नहीं रहे हैं, बल्कि जो भलाई का काम कर रहा है उसको भी हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा किरदार हो गया है। आप देखिए, ये उलमा से पूछिए, 25-30 साल पीछे की जिंदगी को जाइए कि यही जमाना था, कोई दूसरा जमाना नहीं था। 25-30 साल पीछे का वक्त में चले जाइए। ये जो हमारी मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों में बाद नमाज मगरिब जब पढ़ करके हम लोग नमाज निकलते थे तो अपने छोड़ दीजिए, गैर भी अपने बच्चों को लेकर के मस्जिद के जीरों पे रहते थे कि जब ये लोग नमाज पढ़ करके आएंगे और बच्चे को मेरे दम कर देंगे, मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाएगा। होता था कि नहीं होता था? अब जो लोग जो है 25 साल 20 साल को उनको नहीं, मगर जो 25-30 साल पीछे जाएंगे उनसे पूछिएगा, अपने वालिदैन से पूछिएगा, अपने माँ बाप से पूछिए कि आखिर वो चीज क्या थी, वो तरीका क्या था, उस जमाने में क्या था। लोगों के पास कैसे पैसे कम थे, लोगों के पास खाने के लिए बहुत पैसे कम थे, बास वक्तों में लोग फाका करते थे, मगर अल्लाह के रसूल की शरीयत को मजबूती से पकड़े हुए थे, जिसका नतीजा यह था कि जमाना हम लोगों की तरफ मुतवज्जे रहता था। आज मैं बताऊं, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाए नील को जो खत लिखा था वो क्या था? वो शरीयत मुतहरा के पाबंद थे, इश्क़ रसूल था। जब दरियाए नील को खत लिख करके दरिया को जारी कर सकते हैं, अगर हम मुसलमान रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो आज भी जमाना, हम उमर तो नहीं हो सकते हैं मगर गुलाम उमर हो सकते हैं। अगर हम दुआ कर दे तो अल्लाह हवाओं के रुख को बदल सकता है। मगर हमारा किरदार खराब है, हम कहने के लिए मुसलमान हैं। हमारे अंदर इम्तियाज क्या हो गया है कि हम बड़े छोटे का, कि हम बड़े हैं ये छोटे हैं, ये सैयद है ये पठान है, ये जो है अंसारी है, ये नहीं होना चाहिए। हजरत शेख सादी ने फरमाया, चू आहंग गुनद रफ्तन जाने पाक तख्त मुर्दन चेसरू खाक। जब पाक जाने का इरादा करे, ऐसा मत सोचिए कि मैं सैयद हूं या ये अंसारी है या पठान, कुछ नहीं, सबको उसी कब्र में जाना है।
और वहां पता चलेगा कि कौन सबसे मकाम व मर्तबे में बड़ा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ये हम इस खुशफहमी में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े सैयद हैं, हम बहुत बड़े आलिम हैं, हम बहुत बड़े इबादत गुजार हैं। ये कुछ नहीं है। वहां पर अमल काम आएगा, वहां पर आपकी जिंदगी के आमाल जो आपने दुनिया में किए होंगे वही पूछे जाएंगे और वही काम आएगा। वहां हसम नसब नहीं गिनाया जाना चाहिए। वहां पर तो ये होगा कि क्या कर करके ले आए हो। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, देखिए मैं बताऊं, हम लोग जो फर्क करते हैं ये फर्क नहीं करना चाहिए। हमें क्या है कि हर मुसलमान एक मुसलमान का भाई है। ये लिहाजा हमें ये नहीं कि हम फला हैं, हम फला हैं, हम दौलतमंद है, ये गरीब है, ये कुछ नहीं हो जाना चाहिए। जब मुल्क रूम फतह हुआ था तो हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वहां गए थे तो आपने गुलाम से मुआहिदा किया था। क्या मुआहिदा किया था कि कुछ दूर तुम बैठोगे मैं नकेल पकड़ूंगा, कुछ दूर मैं बैठूंगा तुम नकेल पकड़ोगे। मगर जब दुश्मन की फौज का सामने का वक्त आया है तो उस वक्त बारी बैठने की गुलाम की थी, हजरत उमर की बारी नहीं थी। मगर गुलाम क्या कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, ए फारूक आजम, इस वक्त दुश्मन की फौज सामने आने वाली है, इस वक्त आप बैठ जाएं ताकि पता चले कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। आप फरमाते हैं कि ए मेरे गुलाम, यही तो वक्त है इस्लाम में बराबरी दिखाने का, वही वक्त आ गया है। यहाँ पर अमीर और गरीब नहीं देखा जाता है, यहाँ पे गुलाम और आका नहीं देखा जाता है। जो मुआहिदा हो जाता है वही चलता है। जब हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम अपने जो है ऊंट की नकेल पकड़ करके चल रहे हैं तो उन पादरियों ने मजाक उड़ाया था। उन्होंने खालिद बिन वलीद से कहा था, या खालिद बिन वलीद, यही तुम्हारा आका है जो काला कटुलर ऊंट पे बैठा हुआ है, ये तुम्हारा आका है। हजरत खालिद बिन वलीद की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ये वो नहीं है जो नकेल पकड़े हुए है, वो मेरा आका है। तो उन्होंने कहा कि ऐ खालिद बिन वलीद, जब तुम लोगों का यह हाल है कि जो तुम्हारे यहाँ मुआहिदा हो जा रहा है उस पर तुम कायम रह रहे हो, वक्त गुलाम का बैठने का है तो गुलाम ही बैठा हुआ है, आका नकेल पकड़ कर चल रहा है, तो जो रसूल इस दीन को लेकर के आया है उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो हमें देखिए, तकरीर मुझको नहीं करता है, न मैं बोल पाता हूँ, ये इन लोगों की दुआ है, थोड़ा बहुत मैं बोल लेता हूँ। जो कहने का मकसद ये है, हम अपनी जिंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारें। यकीन मान करके चाहिए, मैं बाखुदा इन उलमा को मैं गवाह बना कर, मेरा ज़मीर कहता है जिस दिन हम मुसलमान बन जाएंगे जमाना हमारे कदमों पर गिरने के लिए तैयार हो जाएगा, मगर शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाइए। हजरत फारूक आज़म जब हज्जे बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, मकाम दजनान में पहुंचे हैं, वही उमर इब्न खत्ताब है कि जब आप के वालिद आपको ऊंट चराने के लिए देते हैं, आपसे 5 ऊंट नहीं संभलते हैं, आपके वालिद कहते हैं इनको लाइन से लगाओ, लगाते हैं, लगा ही नहीं पा रहे हैं, आप परेशान हाल है। आपके असहाब ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ क्यों रुक गए, यहाँ पर क्या है? आप फरमाते हैं कि यहाँ पर मेरी एक वाबस्ता, एक याद वाबस्ता है जो मैं हालत कुफ्र में था और मेरे वालिद मुझको 5 ऊंट चराने के लिए देते थे, और जब मैं चरा लेता था तो कहते थे कि इनको लाइन से बांधो, लाइन से खड़ा करो, मगर मैं खड़ा नहीं कर पाता था। एक को लाता तो दूसरा भाग जाता, दूसरे को लाता तीसरा भाग जाता, और मेरे वालिद खत्ताब कोने से देखा करते थे, आकर के एक तमाशा लगाते थे, कहते थे कि तुमसे 5 ऊंट नहीं समझते हैं। आप फरमाते हैं मगर जब से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर ईमान लाया हूँ और रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने दीन सीने में बसाया हूँ, तो 22 लाख मुरब्बा मील मेरी मुट्ठी में है। ये उस मुस्तफा का सदका है। ये जो पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, ये पैगाम जो इससे पहले उलमा ने बयान किया है, देखिए हम बताएं, जलसे का बहुत कामयाबी इसमें नहीं कि भीड़ बहुत हो जाए, इस जलसे की कामयाबी नहीं है। ऐसा मैं इस चीज को मैं अपनी तरफ, भाई लोग कहते हो कि जलसे की कामयाबी भीड़ है, भीड़ जलसे की कामयाबी हो ही नहीं सकती है। जलसे की कामयाबी ये है कि जब उलमा जो बयान करें,
अगर उसमें से 5 आदमी भी उस पर कायम हो गया, नमाजी बन गया, गुनाहों से ताइब हो गया, तो समझिए जलसे की कामयाबी है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक बात मैं आखिरी बताऊं, मुझको दिमाग में आ गई कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज ज़कात बहुत करते हैं। बाज लोग तो ऐसे हैं कि नमाज पढ़ते हैं तो समझते हैं कि दूसरे के कहीं ना नहीं, ये बहुत बेकार आदमी है, हाँ, बहुत गिरा हुआ आदमी है। अल्लाह के बंदे, अपने नमाज रोजे पर फख्र न करना। जब मैदान महशर कायम होगा ना और हिसाब और किताब का वक्त होगा, तो अल्लाह के रसूल की वो हदीस है कि जब हिसाब के वक्त तू जाएगा ना, तो तेरे पीछे भी लोग जाएंगे। क्यों जाएंगे? कहेंगे कि अल्लाह, इसने मेरी जायदाद को हड़पा है। आज हड़पते हैं कि नहीं हड़पते हैं? लोगों का हाल ये है, मैं किसी की तखसीस नहीं कर रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं, ये दूसरों की बात मत कीजिए, हम अपने मुसलमान की बात करेंगे। हमको गैरों से क्या मतलब है, हमको तो अपनों से मतलब है ना। हम अपनों की बात कर रहे हैं। हम हज्जे बैतुल्लाह में जाने के लिए तैयार हैं। भाई से लोगों के मजमे में गले मिलते हैं और रोते हैं ज़ारो कतार, भाई मुझको माफ कर दे। आंसू भी गिर रहा है, मगर वो नदामत के आंसू नहीं है, वो जो तूने भाई की जायदाद को हड़पा है, उसका खौफ तेरे दिल में है, मगर तू उसको वापस नहीं कर रहा है, क्योंकि औलाद की मोहब्बत है, औलाद का प्यार तेरे दिल में है कि ये जायदाद मैं अपनी औलाद के लिए तैयार कर रहा हूं। अरे मेरे भाई, ये जायदाद तू अपनी औलाद के लिए नहीं तैयार कर रहा है, अपने कब्र में अजाब का जरिया तू बना रहा है। ये चीज जो तू अपनी औलाद के लिए समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं, ये तेरी औलाद के लिए नहीं है, ये मैदान महशर में तेरी दामनगीर हो जाएगी। तो हज बैतुल्लाह में जा रहे हैं तो उस भाई की जायदाद को वापस कीजिए। उसके भाई बाद में भाई से माफी मांगिए कि भाई मुझको माफ कर दे, जो खता हुई तब माफ। क्योंकि ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए कि हुकूकुल्लाह तो माफ हो जाता है, मगर बंदे का जो हक है, हुकूकुल इबाद जिसको कहते हैं, वो माफ नहीं होता जब तक बंदा नहीं माफ करेगा। तो लिहाजा हम लोग समझते हैं कि हम हज बैतुल्लाह में गए हैं तो और हम वहां पर जो है जाकर के तवाफ कर लेंगे, हजरे अस्वद को चूम लेंगे तो माफ हो जाएगा। ये गलत फहमी है, इस खुशफहमी में मत रहना कि मैंने जो है लोगों की जमीन और जायदाद को हड़पक करके, लोगों पर गलत झूठी तोहमत लगा करके उन पे इल्जाम लगा दिया है और सोचेंगे कि हम बड़े मुत्तकी पारसा है। मैं बताऊं कि जिस दिन मुसलमान अपने आप को ये समझ ले कि सूर्य जमीन पर सबसे बदतरीन शख्स मैं ही हूं, उस वक्त उस दिन वो मुसलमान कामयाब हो जाएगा। हम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि मेरा किरदार कैसा है, मेरा आमाल व अफ़ाल कैसा है। अगर हम इस चीज को देख लेंगे, हम ये जान लेंगे कि हम ही सबसे गुनहगार हैं, हमारे अंदर सबसे ज्यादा खराबी है, तो हम किसी दूसरे के ऐब को नहीं उछालेंगे, हम दूसरों की बुराई नहीं करेंगे। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि आप शरीयत मुतहरा पर अपनी जिंदगी को गुजारिए और लोगों के हुकूक को जो है किसी को दबाइए नहीं। कोई अगर गरीब है तो उसकी गुर्बत का फायदा मत उठाइए। कोई अगर अपने आप की इज्जत का या अपनी अब इज्जत का लिहाज करता है और खामोश रहता है तो लोग उसकी मजबूरी समझते हैं। वो मजबूरी नहीं है, वो तेरी भी इज्जत बचा रहा, अपनी भी इज्जत बचाता है। इसलिए किसी की जो है खामोशी को उसकी जो है गुर्बत और उसकी मुफलिसी मत समझो, उसके समझ लो कि हो सकता है कि कोई ना कोई राज जरूर पिन्हा होगा, इसलिए ये शख्स खामोश है। वरना होता तो क्या है कि एक अमीर आदमी है, बहुत पैसे वाला है, मगर वो आदमी 10 जूते मारेगा, उस गरीब की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर उसने एक जुमला तेरी शान में कह दिया तो तेरी शान और शौकत जमीन पर आकर के गिर जाएगी। लिहाजा आप इस चीज का ख्याल कीजिए। इस जलसे का जो पैगाम है वो ये है कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, किसी पर गलत तोहमत नहीं लगाएंगे, शराब नोशी से बचेंगे, जुएबाजी से बनेंगे, जो हलाल रिज्क है हम उसको खाएंगे। जब हलाल रिज्क खाओगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज्क में, तुम्हारी औलादों में बरकतें अता फरमाएगा और तुम्हारी औलादें भी नेक और साले पैदा होंगे। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार जो कुछ मैंने कहा है इसमें किसी किस्म की कसदन या सहवन कोई खता हुई है, परवरदिगार माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।